हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सामान्य अध्ययन, हिंदी, गणित और अंग्रेजी सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 100 नंबर के प्रश्न पत्र को बनाते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यदि आपने ग्रुप सी का एग्ज़ाम भी दिया है, तब भी आपको ग्रुप सी एग्ज़ाम का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर डला हुआ मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करें। तो आप सभी जानते हैं कि मानव ठंडा समूह यानी मशीनरी का निर्माण करता है। इसके अलावा सड़कें भी मानव द्वारा बनाई जाती हैं और पुलों का निर्माण भी मानव के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ABE जो कि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों की पहचान करना है यहाँ पर। तो देखिए, फाहियान, युआनजैंग, आई किंग, ये जो तीनों ही चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जो कि भारत आए थे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपको व्याख्या है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर सही आंसर जो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए, बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। सेकंड यहाँ पर है, बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है ये गलत हो जाएगा, बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, मतलब ये परिवर्तन तो कर सकता है, तो ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। अगला यहाँ पर ऑप्शन है, बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, बल ढकेलना अथवा खींचना हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन पेपर में। ई यहाँ पर सही है। तो इस तरह से आपका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें A, B, D और E ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में व्यापार कंडक्ट किया जाता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में आपको इतनी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स मिलेंगी, किसी भी तरह का यहाँ पर प्रूफ रीडिंग नहीं कराया गया है, ऐसा साफ जाहिर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम का चुनाव कीजिए नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर आपको खाद्य श्रृंखला का चुनाव करना है। तो आपका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो सबसे पहले आपका स्वपोषी होगा। स्वपोषी के बाद आपका होगा विषमपोषी। पहले होगा स्वपोषी, फिर होगा विषमपोषी, इसके बाद शाकभक्षी होंगे, फिर इसके बाद निकल कर आते हैं मांसभक्षी और इसके बाद आएंगे सर्वभक्षी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन निकल कर आएगा डेट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनते हुए प्रदत्त गणितीय श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको 1 में 2 का गुणा करना होगा तो 2 मिलेगा, 2 में गुणा करेंगे 3 का तो 6 मिलेगा, और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो इस तरह से 24, और 24 पंचे 120, और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डेटा को स्वीकार करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा इनपुट उपकरण, यानी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि डेटा को स्वीकार करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, RBI का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आपको फॉर्मल इनॉग्रेशन बताना है RBI का कब हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 1935, 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सूची का मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा डेट विल बी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मैं आपको इसको मिलाकर भी बता देता हूँ कैसे आपका ये सही होने वाला है। तो देखिए, 3, 4, 2, 1 कुछ इस तरह से मिल जाएगा। आपका झूम कृषि स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। फिर इसके बाद आपका है कृषक परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये निर्वाह कृषि के लिए होती है। फिर इसके बाद वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल वाणिज्यिक अन्य कृषि फसल कहलाती है। फिर इसके बाद जो बृहद क्षेत्र में एकल फसल जो होती है उसको रोपण कृषि का नाम देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 के साथ अगेन सूची 2 का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जहाँ पर देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो है वो निकल कर आता है
टावर, तो टावर क्या होता है, तो देखिए टावर हम किसी शिखर को कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4 3, और फिर इसके बाद स्तूप के आसपास का जो वृत्ताकार पथ होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और अंत में जो हमारा अगला डी ऑप्शन है, डी डू है, इसको हम स्तूप कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सूची 1 के साथ सूची 2 का अगेन यहाँ पर मिलान करना है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल कर आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। इसका मतलब है 3 4 1 2, इसे मिला लीजिए 3 4 1 2, यानी फर्स्ट जो हमारा है एमएनसी क्या होती हैं, तो देखिए वस्त्र स्थानीय उत्पाद से संबंधित हैं 3, एंड सेकंड है सेवाओं के उत्पादन प्रसार में आईटीआई ने सहायता की, तो ये हमारा क्या आएगा 4, एंड भारतीय कंपनियां हैं टाटा मोटर्स और इन्फोसिस और रैनवैक्सी। इसके बाद जो हमारा अंतिम है ये है उत्पादन हेतु भारत में स्थापित होने वाली एमएनसीज को कहते हैं ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, डेट इज ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल कर आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, या तो 1 और या तो 2 यहाँ पर सही होगा। देख लेंगे कुछ कैमरा यहाँ पर रेडियो कहा गया है, तो कुछ कैमरा है वो रेडियो है और कुछ मूर्तियां हैं वो कैमरा हैं, तो यहाँ पर हम इसके जैसे कुछ बना लेंगे। ये निष्कर्ष निकल कर आता है कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, तो कुछ रेडियो मूर्तियां हैं ये गलत हो जाएगा। एंड सेकंड है कोई रेडियो मूर्ति नहीं है, तो देखिए कोई रेडियो मूर्ति नहीं है ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल कर आना है ये आइदर 1 और 2 में निकल कर आएगा, यानी 1 या 2 में से कोई एक सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य और व्यक्ति समूह द्वारा प्रचालित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग के प्रकार की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए सहकारी क्षेत्र उद्योग ये तो गलत हो जाएगा, इसमें राज्य या केंद्र सरकार का अधिकतम भाग होता है उसे हम सहकारी क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र टोटली किसी भी प्राइवेट के हाथों में होता है, सार्वजनिक क्षेत्र टोटली सरकार के हाथों में होता है। और यदि हम संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो 50-50% होता है जो कि राज्य और व्यक्ति के बीच होता है डिवीज़न, यानी किसी भी व्यापार का 50-50% हिस्सेदारी यहाँ पर राज्य और व्यक्तियों के बीच में होता है। तो 13 का 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सूची 1 के साथ सूची 2 का यहाँ पर मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा उसे मिलाइए। तो देखिए भूमि के वर्ण का निर्धारण कौन करता है, तो भूमि के वर्ण का निर्धारण जो करता है वो प्राथमिक चट्टान के द्वारा होता है। फिर इसके बाद जो हमारा है शवाह मिट्टी सृजन की दर को प्रभावित करता है, तो देखिए कौन करते हैं प्रभावित, जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवाणु। फिर इसके बाद आपका निकल कर आता है भूमि प्रोफाइल की मोटाई का निर्धारण करता है कौन, तो समय के अनुसार इसका निर्धारण होता है। अगला हमारा अंतिम है ऊंचाई और ढलान को हम उच्चावच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा डेट विल बी ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 के साथ सूची 2 का यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स कंट्री, जो हमारी ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ये कहाँ पे स्थित है, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। 15 का यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा, कुवैत में ये स्थित है। फिर सेकेंड है आपका ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कंट्रीज़ जो है ना ये कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको इटली में जाना होगा। नेक्स्ट हमारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है सऊदी अरब में। फिर हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि है स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन निकल कर आते हैं दैट इज 3 4 2 एंड 1। तो ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रदत्त श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पर आपको सीरीज है जिसे कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, 8 के बाद यहाँ पर 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ठीक है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा उसे पहले आप मिला लीजिए। देखिए कंट्रोल प्लस ऑल, सेलेक्ट ऑल के लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस ए करते हैं, तो ए का तो 2 हो गया। प्रिंट स्क्रीन के लिए कंट्रोल प्लस या फिर प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं, ये लीजिए अलग से उसमें बटन होता है कीबोर्ड में। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी करते हैं हम, एंड ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस एन। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन बनकर आएगा ये होगा 2 4 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सूची आपको मिलानी है।
क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है उससे पहले मिलाएंगे। तो देखिए विलियम जॉन्स से संबंधित हैं प्राचीन संस्कृतियों के लिए आधार। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर संबंधित हैं यहाँ पर प्राकृतिक परिवेश में सीखने से। फिर इसके बाद है आपका थॉमस मैकाले जो कि संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन करने से। और महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर 7 की जगह 7 लिखा हुआ है, काफ़ी सारी मिस्टेक है इस क्वेश्चन पेपर में। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको इस तरह से कुछ मिलाना है। तो इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपका स्थित है न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका निकल कर आता है मुंबई में। तो इस तरह से आपका जो 19 क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन है वो आपका थर्ड ही निकल कर आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर ये थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 4, 3 एंड 1, 2, 4, 3, 1, 2 जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कोलकाता में है, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में है एंड गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर में है, ठीक है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सही आंसर जाएगा संत ज्ञानेश्वर जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम में सुव्यवस्थित करना है, यानी भूत से वर्तमान की ओर यानी पुराने से नए की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर आपका जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर बंगाल विभाजन 1905 में, बिल्कुल सही, यहाँ 1905 1905 में होगा। फिर इसके बाद महात्मा गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, महात्मा गांधी जी आए थे। फिर यहाँ पर रॉलेट एक्ट हुआ, फिर यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हुआ और अंत में डांडी मार्च हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका सही ऑप्शन जो आपका जाने वाला है ये है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। मतलब भारत के संविधान में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण लोग अपने धर्म को, विश्वास, परंपराओं को आसानी से मान सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना, ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो देखिए जब हमने 36 में से -2 किया तो हमें मिला 34, अगेन हमने -4 किया तो मिला 30, फिर से हमने -2 किया तो 28, अब हम यहाँ -4 करेंगे तो हमें मिलेगा 24, और जब यहाँ हमने -2 किया इसमें तो हमारे सामने निकल कर आता है 22। क्वेश्चन नंबर 23 का ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि है 22। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए यहाँ पर अगेन रीजनिंग से क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से सभी बसें कारें हैं। तो आप देख पाएंगे जो हमारी सारी बसें हैं वो क्या हैं, कारें हैं। और सेकंड है यहाँ पर सभी स्कूटर बस हैं। तो सभी हमारे जो स्कूटर हैं वो बस हैं, ठीक है। तो स्कूटर इसके अंदर आ जाएगा, उसके ऊपर फिर बस होगा, फिर हमारी कारें होंगी। अब पूछा गया है कोई स्कूटर बस नहीं है। अब ध्यान दीजिए सारे दोनों ही हमारे जो कथन है वो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आता है सभी कार बस हैं, तो सभी कार बस नहीं हो सकती, सभी बस कार हो सकती हैं, तो दूसरा गलत है। तो यहाँ पर ना ही हमारा पहला सही होगा, क्वेश्चन नंबर 25 ना ही हमारा पहला सही होगा एंड ना ही हमारा सेकंड यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का 4 ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ पर अगेन सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है, फिर से आपको मिस्टेक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 इसका जो सही आंसर निकल कर आता है ये हमारा है वैसे ऑप्शन नंबर 3, तो जिसमें आपका है क्या है A3, 25 में निकल कर आता है A3, B4 एंड 3, 4, 1, 2। इस तरह से आप मैच कर लीजिए 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 मैच तो आप कर ही लेंगे। विश्वांगी ने अतिरिक्त करारोपण किया है। तो देखिए देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। फिर अनेक शाकाहारी लोग उदर व्याधियों से पीड़ित हैं। तो देखिए झील के तट पर अनेक मछलियां पाई गई हैं। फिर निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की जा रही है, मतलब निर्धनों की साक्षरता की दर में सतत वृद्धि हो रही है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आप समझ चुके होंगे। 25 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। अब हमें यहाँ पर हिंदी से प्रश्न मिलते हैं, 25 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कौन सा ऐसा समास है जिसमें हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है द्वंद्व समास, जिसमें विपरीत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
प्रभाव डालना मुहावरा किस लिए प्रयुक्त होगा, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है बेसिकली। तो देखिए विष उगलना नहीं, प्रभाव डालने का अर्थ नहीं होगा। रंग जमाना या रंग जमाना आ जाए या फिर आपका आ जाए क्या धाक जमाना, तो ये इसी का हो जाएगा, धाक जमाना प्रभाव डालने का। 27 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सुध बुध खोना और बाएं हाथ का खेल होना ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी यहाँ पर इन वाक्यों को आपको क्रम में लगाना है। पुरानी थी जो बहुत ही एक मंचिए पर बैठकर किया करता था, बदलू यह सदा कार्य ही। देखिए इसको आपको मिलाना है, तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ मिलाना होगा। मिलाने के लिए आएगा आप क्या, ई ऑप्शन आएगा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, एक मचिए पर बैठकर किया करता था, ठीक है, जो बहुत ही पुरानी थी। यहाँ पर आपका 28 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अलंकार से आपका प्रश्न है, हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फूल सी का प्रयोग हुआ ना, फूल सी उपमा अलंकार, सा सम से समान शदरस, जहाँ पर भी इन शब्दों का प्रयोग मिल जाए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका निकल कर आएगा मनुष्यता। मनुष्यता में क्या है, ता प्रत्यय जोड़ा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विद्यालय में क्या है, तो विद्यालय में संधि है, दीर्घ संधि है, आ प्लस आ विद्याधन आलय, ठीक है, दीर्घ संधि। अब यहाँ पर अनु देखिए तो अनु हमारा उपसर्ग होता है। अब कर्म भूमि क्या होती है, जिस भूमि पर कर्म किया गया, तो ये हमारा समास के अंतर्गत आ जाती है। तो आपका सही यहाँ पर ऑप्शन निकल कर आएगा 3, 4, 1 एंड 2। तो 4, 3, 1 एंड 2, तो ये निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए में 4, 3, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है, दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति को चुनना है। काम न जानना और बहाना बनाना, तो इसका मतलब क्या होता है, अधजल गगरी छलकत जाए, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। होनहार बिरबान के होत चीखने पात, ये भी नहीं होगा। काम न जानना और बहाना बनाना, चिराग तले अंधेरा, ये भी नहीं होगा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, या फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंगन भी गलत लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। स्वर संधि वाला जो समूह है वो आपको छांटना है यहाँ पर। तो देखिए जो स्वर संधि है वो कहाँ पर है, भोजनालय, तो यहाँ पर भोजन प्लस आलय स्वर संधि हो गई। नेक्स्ट हमारा सदाधन एव सदैव, यहाँ पर स्वर संधि है। संगम में कोई संधि नहीं होगी। महेंद्र महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, तो यहाँ पर भी आपकी संधि हो जाएगी। दीर्घ गुण संधि यहाँ पर होती है, महेंद्र में गुण संधि होती है। परिच्छेद यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ए बी डी के साथ, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ देखिए शब्द को रेखांकित भी नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ से अब पूछा गया है स्वाभिमानी जो शब्द है ये रेखांकित शब्द है। अब इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो आप सभी जानते हैं स्वाभिमान को जब हम तोड़ेंगे तो यह आएगा स्व प्लस अभिमान या फिर स्व प्लस अभिमानी, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा स्व उपसर्ग। 33 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना होता है। देखिए भ्रमर, भौरा या फिर मधुप, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो देखिए ये जो उदाहरण निकल कर आते हैं ये सारे उदाहरण होंगे आपके मधुकर के, ठीक है, या फिर मधुकर के उदाहरण होंगे। भ्रमर का भी मधुकर होता है। शशि इंदु निशाकर ये होता है चंद्रमा का। फिर पट वस्त्र और बशन ये कपड़ा के होते हैं। रवि भानु दिनाकर या फिर रवि भानु और दिनकर ये होते हैं सूर्य के। तो आपका जो सही ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आता है 34 में ये होगा आपका 2, 4, 3 एंड लास्ट में 1। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 34 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अब वही शब्द जो विशेषण की ही विशेषता बताने लगे तो उनको क्या कहेंगे हम, क्योंकि विशेषण संज्ञा सर्वनाम इत्यादि की जो विशेषता है वो बताता है, लेकिन जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं तो उनको हम प्रविशेषण कहते हैं और ये विशेषण के पहले प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में। 35 का यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा। विशेषण के भेद क्या है, गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है 36, और यहाँ पर कौन सा होता है आपका संख्यावाचक भी हमारा विशेषण होता है, ठीक है। अब बहुब्रीहि क्या होता है, ये तो समास होता है, ये विशेषण का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है तो ये भी विशेषण का भेद नहीं है। तो हमारा सही आंसर जो निकल कर जाएगा 36 में होगा
बी, सी और डी, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 से 41 तक आपको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए एनिमेशन के द्वारा काफ़ी सारे विषय को सीखा जा सकता है। मैथ्स को, जिसमें आपकी मैथ्स है, अकॉर्डिंग टू गद्यांश एक आंसर देने हैं आपको, फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, लेकिन भाषा को एनिमेशन के द्वारा नहीं सीखा जा सकता है। 37 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा केवल सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ और किन के स्टॉल भी नज़र आते हैं। देखिए नज़र आए, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा 38 में, ये होगा विदेशी प्रकाशकों के, जो फॉरेनर हैं, फॉरेनर प्रकाशक, उनके भी आए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो इस वर्ष का जो पुस्तक मेला है वो किसके नाम रहा। देखिए इस वर्ष का जो पुस्तक मेला है अकॉर्डिंग टू गद्यांश यूथ के नाम रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है। तो देखिए दिल्ली में जो पुस्तक मेले का आयोजन होता है ये प्रगति मैदान पर होता है, और एक बार आपको अवश्य यहाँ पर जाना चाहिए जब भी हमारा ये बुक फेयर लगता है, नेशनल बुक फेयर। क्वेश्चन नंबर 40 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस मेले का अलग महत्व है। तो देखिए पशु मेला है, नॉर्मल है, पक्षी मेला यहाँ पर नॉर्मल है, व्यापार मेला भी नॉर्मल है, लेकिन जो पुस्तक मेला है इसका अलग ही महत्व होता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वाक्यांशों को होना चाहिए क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है, अध्ययन और अध्यापन हो, शहीदों का एक जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन ऐसा स्मारक बनाया जाए के इतिहास का। तो देखिए 42 का आपका सही आंसर कैसे लगाएंगे आप। देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आएगा आपका शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, यानी ये लास्ट में होगा, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब बी के बाद क्या आ रहा है, हमारा ई आ रहा है, जिसमें क्रांतिकारी शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए। ठीक है, तो बी के बाद डी आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर मिलाना होगा। देखिए यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द दिए हुए हैं। सफल का असफल से होगा, बिल्कुल ठीक है। रात का दिन हो जाएगा, ठीक है। धरती का आकाश हो जाएगा, और ठंडे का गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका D4 कहाँ पर है, ये सभी में है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ए कहाँ पर है, सफल का असफल, तो यहाँ पर सेकंड का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। सही वाक्य को आपको चुनना है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, मोहन की माताजी जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये सही है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये गलत है। हमें चरखा काटना नहीं चलाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। सूची 1 को अगेन सूची 2 के साथ मिलाना है। ईश्वर के नाम का जाप। तो देखिए ईश्वर का जो नाम का जाप है उसे हम सुमिरन कहते हैं। सुमिरन करना यानी प्रभु को याद करना। बिना मजदूरी का काम क्या कहलाता है, बेकार कहलाता है। मेहनत का जो मूल्य होता है उसे पारिश्रमिक कहते हैं। पहुंचने के स्थान को गंतव्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपका निकल कर आता है 3, 1, 2 एंड 4। 3, 1, 2, 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 45 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द छांटना है। तो शुद्ध शब्द सबसे पहले आपको हस्ताक्षर है, यही हमारा शुद्ध शब्द है। अगला और देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक नहीं होता है, ये सांस्कृतिक होता है, सा में बड़ा आकर डंडा होगा। फिर दूसरा है हास्यपद नहीं होता है, हास्यास्पद होता है ये। हस्तक्षेप में ता बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर मिलाना होगा। तो देखिए जल, तो जल हमारी कैसी संज्ञा है, तो जो देखिए जल हमारी है वो एक द्रव्य है, ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। गांधी जी, गांधी जी क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। फिर यहाँ पर हड़प, तो हड़प जो होती है ये होती है भाववाचक संज्ञा, यानी हड़पना। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे, तो बच्चे हैं जातिवाचक संज्ञा। तो आपका जो सही आंसर निकल कर आएगा 4, 1, 3 और अंत में 2। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का आपको उचित बहुवचन शब्द बताना है। तो नदी का क्या होगा, नदियों होगा, नहीं होगा। नदियाँ बिल्कुल सही है, नदियाँ शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, नदी का बहुवचन शब्द। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर।
निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो कारक दिए हुए हैं इनको आपको क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। सबसे पहले क्या आता है, तो कर्ता आता है। कर्ता आता है तो जो हमारा डी ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता के बाद कर्म होगा यानी सी के बाद बी होगा, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, और ये आपका सही निकल कर आएगा। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, ठीक है, ई सबसे लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी। यदि तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैं आज सफल हो गया होता। तो ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 50 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। यहाँ पर आपसे मैथ्स के क्वेश्चन चालू होते हैं। जिन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना इजी है उनको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, लेकिन जिनके लिए थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन लगेगा तो उनके लिए मैं सीधे आपके डायरेक्ट आंसर आपको बताता जाऊँगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। किस संख्या का 45% 18 है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बट हम x मान लेते हैं, तो x का 45% है, ये कितना है, 18 है। तो यहाँ पर 9 से काट दीजिए, 5 बार जाएगा, 5 से 20 बार, और 20 तो नहीं 40। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर निकल कर आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3 51 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या घन भी है। तो ऐसी संख्या चाटिए जो घन भी है और वर्ग भी है। तो ये तो केवल एक ही संख्या है जो कि है हमारी 64, 4 का ये क्यूब है, जबकि वर्ग किसका है, ये 8 का वर्ग है। 52 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। यहाँ पर सूची की 1 के साथ सूची 2 को आपको मिलाना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, इसका बहुलक बताइए। तो ये जो संख्या है यहाँ पर बहुलक निकल कर आएगा 9, यानी ए का थर्ड तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, 14, 7 और 12, इसका औसत क्या होगा। ए का तो थर्ड हो गया, 14, 7 और 12 का औसत जो निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा 11, यानी डी का 2 देख लीजिए और ए का 3, डी का 2। ये देखिए, ये सेकंड एंड फोर्थ दोनों ही ऑप्शन में है। हमें एक क्वेश्चन और देखना होगा। तो माध्यिका जब हम सी की निकालेंगे तो हमारा जो सही आंसर निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 53 में, तो ये माध्यिका निकल कर आती है हमारी 4। ठीक है ना, सी की जो माध्यिका निकल कर आएगी आप निकालिए 4 आएगी। ठीक, इस तरह से जब आप इसे मिलाएंगे तो आपका जो सही आंसर जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 53 का, ये निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 4। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 3, 4, 1 एंड 2, इसे आप मैच कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 2 अनुक्रमिक विषय पूर्णांकों के वर्ग का मध्य का अंतर सदैव विभाज्य होता है। तो देखिए, 2 अनुक्रमिक विषय पूर्णांक नहीं है, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, विषम पूर्णांक, 2 अनुक्रमिक विषम पूर्णांक का जो वर्गों का अंतर है वो हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो ये विभाज्य होता है हमेशा 8 से। अब कैसे, जैसे 7 हमारा विषम है और 5 भी यहाँ पर विषम है। अगर हम 5 का स्क्वायर 25 करें, 7 का 49 करें, 49 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 2 गया 2, तो ये 8 से हमेशा डिवाइड होगा। इसके लिए आपको ना एक एग्जाम्पल लेना और होगा। यदि हम 11 का स्क्वायर लें और 9 का स्क्वायर लें, तो देखिए 11 का 121, 9 का 81। अब इसे डिवाइड कर, इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1 में से 1 गया 0 एंड 12 में से गया 4, 40। तो देखिए 40 6 से डिविजिबल नहीं होगा, और बट 5 से है, लेकिन 7 से भी नहीं होगा। अब ये जो 40 था और 24 था, हमेशा ये 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पर जो सही आंसर आपका जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। बहुविकल्प आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक घट जाता है। यदि किसी विद्यार्थी को 120 प्रश्न हल करने पर 80 अंक प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें वस्तुतः उसने कितने प्रश्नों को सही रूप में हल किया था। देखिए टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कितने हमारे 120 हैं और उसने अंक जो प्राप्त किए वो कि 80 प्राप्त किए। ठीक है ना, अब यहाँ पर उसको 80 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 1/3 अंक उसकी नेगेटिव मार्किंग है, तो उसने जो सही प्रश्न हल किए होंगे वो किए होंगे कितने, 80 अंक है। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि 70, 30 और 80 ये तो होने नहीं है, तो डायरेक्ट 90 ही आ जाएगा। फिर भी हम लेट कर लें कि 90 यहाँ पर लिए हैं। अब उसने यहाँ पर 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे। ठीक है ना, 1/3 अंक घट जाता है उसका, तो आपके यहाँ पर सही आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा 90। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 55 का जो सही है, ठीक है, 56 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट निकाल कर आपको हल करना होगा। तो क्यूब रूट निकल कर आएगा, सबसे पहले इसका 11 होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद 216 का 6 होने वाला है, 729 का 9 हो जाएगा एंड 64 का 4 हो जाएगा। टोटल कर लीजिए, इसको कितना आएगा, 11 और 6 17, 17 और
9, 26, 26 और 4 30। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ए और बी दो मित्रों ने संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। बी का निवेश ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। ठीक है, तो 1,60,000 रुपये के वार्षिक लाभ में बी के लाभ का शेयर ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी ने ना व्यापार शुरू किया, ठीक है, और बी के द्वारा जो निवेश किया गया है वो ए के निवेश का 1/4 है। यानी यदि इसने 4 निवेश किया तो इसने कितना निवेश किया, 1। अब यहाँ पर जो बी का लाभ है वो शेयर ज्ञात करना है, तो बी का लाभ का शेयर हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, 1,60,000, तो ये निकल कर आता है कितना, 32,000, यानी 32,000 रुपये यहाँ पर बी का लाभ का शेयर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। पाइप एक्स किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। ठीक है, पाइप एक्स है वो किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारा पाइप एक्स और वाई दोनों एक साथ टंकी को भरने में 12 मिनट का समय लेते हैं। यदि हम एक्स वाई दोनों से भरवाएं तो ये 12 मिनट का समय लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 60 आ जाएगा, 20 3 60, 12 5 60। यानी एक्स की कैपेसिटी है कितनी, 3, और एक्स प्लस वाई की जो कैपेसिटी है वो है 5। जब हमें पता है कि एक्स की कैपेसिटी 3 है तो जो वाई की कैपेसिटी निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी 2। अब हमसे पूछा गया है वाई अकेले उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 है, और यदि 2 इसकी कैपेसिटी है किसकी, पाइप वाई की, तो ये लेगा टोटल मिला के 30 मिनट। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सही आंसर निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 58 का बी ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 59। राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग रेल से तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट 3/5 भाग रेल से तय करती है, 7/20 भाग बस से तय करती है, और शेष 6.5 किलोमीटर की दूरी जो है ना वो पैदल तय करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है उसने कुल कितनी दूरी तक की यात्रा करी है। देखिए एक चीज़ बताइए, इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल में से आप घटा दीजिए तो वो निकल कर आ जाएगी आपकी पैदल तय दूरी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20x ऊपर रहेगा, और यहाँ क्या होगा, 5 4 3 12, और ये नेगेटिव माइनस है, ये क्या होगा, ये माइनस होगा, 5 4 3 12 एंड प्लस क्या हो जाएगा, 7 अपॉन क्या होगा, 20। x बराबर मान लीजिए शेष जो दूरी है वो कितनी है, 6.5 किलोमीटर। यहाँ ऊपर x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 × 20 करेंगे तो ये होगा आपका 130 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। किसी सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ये 900 बिल्कुल सही है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, n-2 इंटू यदि हम 180 करें तो n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, सप्तभुज है, 7 यहाँ पर रख देंगे, 7 - 2 × 180, ये निकल कर आता है 5 × 180, मतलब यहाँ पर आंसर होगा 900। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 61। 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है, उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है। ठीक है ना, तो छठे विषय में उसे कितना अंक प्राप्त हुआ है। देखिए 5 विषयों में जो औसत अंक है वो कितने हैं, 72 हैं, तो 5 विषयों में टोटल अंक आपके 360 निकल कर आ गए। अब यहाँ पर छठे विषय का जो प्राप्तांक मिलने पर जो उसका औसत है वो क्या है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उसका जो औसत है कितना बढ़ जाता है, औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है। अब 75 जो हो गया वो 6 विषयों में हो गया, तो 75 में गुणा करेंगे तो ये 450 निकल कर आएगा। कितना बढ़ा हो, यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो 360 से 450 जाने में 90 अंक बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर उसको छठे विषय में 90 अंक मिले हुए हैं। 61 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है उससे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर खोलना होगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। इसका जो सही आंसर आपका निकल कर आएगा वो होगा 62 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा 1.1025। ठीक है, ये आपका सही आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 63। 2 असहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। असहभाज्य क्या होता है, यहाँ देखिए इंग्लिश में देखिए इसको 2 को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर आप जानते हैं जिनका जो HCF है वो हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है। तो अब देखिए जो भी 2 को-प्राइम नंबर होते हैं उनका LCM उनका गुणनफल होता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ को-प्राइम नंबर बता देता हूँ, जैसे कि एक हमारा है को-प्राइम नंबर, यहाँ पर बताएंगे 6 और 7। देखिए इनका जो LCM निकल कर आएगा ये हमेशा क्या होगा, 6 × 7 यानी 42 होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर।
ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। उन्होंने 3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके द्वारा निवेश किए गए समय का जो अनुपात है वो 2:3 के में है। उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा? तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों हैं जिन्होंने अपने टाइम एंड मनी दोनों का ही यहाँ पर क्या किया है, दोनों का ही निवेश किया है। किस अनुपात में? पहले तो 3 और 5 का अनुपात रहा इनके पूंजी का, और इनके समय का अनुपात रहा 2:3। तो यहाँ पर जो निकल कर आता है इनकी कैपिटल ये रहेगी 6 रेशियो कितनी 15, और निकल कर आएगा ये 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, मतलब 2:5 करेक्ट हो जाएगा। 64 का यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। यदि यहाँ पर ट्राइंगल का मतलब है प्लस और स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 4.2 लिख लीजिए यहाँ पर। 4.2 ट्राइंगल 7.1 स्क्वायर 5 बराबर क्या आने वाला है? तो देखिए 4.2 ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस 7.1, एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4.2 प्लस 5 एंड 35। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये निकल कर आता है क्या, 39.7। क्वेश्चन नंबर 65 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। देखिए 2/5 का 5/2 इसका मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही कठिन ये क्वेश्चन है। देखो मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाता हूँ। 2/5 इंटू 5/2 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ये 1। क्वेश्चन नंबर 66 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, उसके 40% क्या हो जाएगा, 40/100। इसका 20% क्या, वैसे तो मैं शॉर्ट में लिख सकता था 1/5 पर, यहाँ डिटेल में कीजिए। 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप काट लीजिए, 20 से काटेंगे तो ये जाएगा इतने टाइम, अगेन 20 से 5, 2 से यहाँ 4 टाइम जाएगा, एंड ये x बराबर 100 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। यदि 12 कलमों की कीमत 30 रुपया है, यूनिटरी मेथड से ये कर सकते हैं आप, तो 26 कलमों की यहाँ पर कीमत क्या होगी ये बताना होगा। 12 कलमों की कीमत है, देखिए 12 बराबर 30 है, एग्जैक्टली ऐसे कर लीजिए। 12 की कितनी है 30, एक की कितनी आएगी 30/12। 26 की चाहिए तो इंटू 26 कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 2 ये 13 टाइम, और 5 गुणे 13 क्या होगा, 65 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का 65 रुपये यहाँ पर सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। यदि 10 कुर्सियों की लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है, यानी 10 कुर्सियों की लागत मूल्य क्या कहते हैं, 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य 10 का CP, ठीक है, 8 के SP के बराबर है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होता है? देखिए CP/SP को कर लीजिए, यानी कि 8/10। 8 की चीज़ 10 में बेच रहा है तो 2 रुपये का लाभ है, 8 पर इंटू 100 कर दीजिए तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 25% का प्रॉफिट है दुकानदार को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। बट्टा का जो परिकलन है ये सदैव किस पर किया जाता है? तो जब भी बट्टा, इसका मतलब होता है क्या, डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ये सदैव किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य, यानी जो मार्क प्राइस होता है उस पर हमेशा ही बट्टा प्रदान किया जाता है। तो 70 का C ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2800 रुपये पर 18 माह का प्रभारित चक्रवृद्धि ब्याज दर्ज क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका 71 क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा। तो 2800 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है। यहाँ पर 10% यहाँ पर ब्याज चल रहा है प्रतिवर्ष के हिसाब से। तो पहले वर्ष आपको क्या मिलने वाला है, 10% मिलेगा, यानी 280। पहले वर्ष तो हमें SI ही मिलता है, और यहाँ पर भी 280 निकल कर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए जो दूसरा है वो पूरा कंप्लीट ईयर नहीं है, यहाँ केवल 6 माह के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले 6 माह के लिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा SI। तो SI कितना निकल कर आएगा, ये जो निकलेगा वो 140 निकलेगा। अब 140 रुपये ये जो है, इस पर ना हमें 6 माह के लिए CI भी देना होगा या मिलने वाला है। तो यहाँ पर 6 माह के लिए CI भी निकालेंगे, जो हमारा निकल कर आएगा कितना, सॉरी यहाँ पर जो हमारी रेट है वो लगानी होती है 6 माह के लिए, कितना 10%, यानी 1/10। तो ये हो जाएगा 14। अब आपको जो टोटल यहाँ पर CI मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 280 रुपये। फिर इसके बाद आपको मिलेगा 140 रुपये, और साथ में 14 रुपये। इस तरह से जो आपका टोटल निकल कर आएगा ये होगा 4, 3 एंड ये 4, 434 रुपये आपका निकल कर आने वाला है। 71 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। दिए गए घनाकृतियों को उनके
संबंधित फलकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए गोलार्ध, घनाभ, शंकु और बेलन, यहाँ पर उनके संबंधित फलक हैं वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन आप देख लीजिए। सबसे पहले गोलार्ध को देखते हैं। तो गोलार्ध में कितने फलक होते हैं? तो एक ही पूरा फलक होता है, तो सेकंड हो गया। घनाभ में कितने होते हैं? तो घनाभ में 6 फलक होते हैं। शंकु में कितने फलक होते हैं? तो ये बताइए कौन। तो कौन से पहले यदि बेलन में देख लें तो बेलन में मिलेंगे हमें 3 और शंकु में मिलेंगे कितने? 2 फलक। तो यहाँ पर 72 का जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है, 72 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2, 4, 1 एंड 3। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर है दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम साम्यवस्था क्या है? तो देखिए दो असहभाज्य अगेन आ गया। देखिए इस प्रश्न से ना 2 प्रश्न बने हुए हैं। ये जो असहभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें आप को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि दो असहभाज्य संख्याओं का लासफा क्या होता है? तो हमेशा को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। यहीं पर अगर देखा जाए तो दो असहभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? तो देखिए इनका जो एचसीएफ हमेशा होता है वो होता है 1। अगेन मैं आपको बता दूं दो को प्राइम नंबर के जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से 6 एंड 7, या फिर देखा जाए क्या 37 और 39। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं को प्राइम नंबर के। 73 का यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस हैं वो बताने हैं कौन सा इसमें से सही है या फिर सही है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 74, तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन देखा जाए तो ए एंड सी ही रहने वाला है। ए यहाँ पर क्या है? किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पर क्या निकल कर आता है? दूसरा है एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है, बिल्कुल ये भी सही है। फिर तीसरा है यहाँ पर यदि कोई संख्या दो असहभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य हो, ठीक है, तो वह संख्या उसके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। तो यहाँ पर ये जो है ना ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो आपके ए बी सी 3 ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 3 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। 2.514 का एलसीएम कितना होता है? ये 10 होता है। तो यहाँ पर मैं अपना जो सही आंसर यहाँ पर देखने वाला हूँ ये निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी ओनली। बी को क्योंकि नहीं दिया गया है एक साथ, तो मैं यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट मानकर चलूँगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है उसका वेट करना होगा, उससे आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस आंसर को सही माना है, इसलिए मैंने इसको स्टार का भी मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए सूची 1 और 2 में क्वेश्चन है उनको हल करना है, फिर इनके जो आंसर्स हैं वो आपको मिलाने हैं। तो देख पाएंगे यहाँ पर 7 की पावर ये 2 बन जाएगा, ये 7 की पावर 3 बन जाएगा, तो ऊपर 7 की पावर 5 होगा, मतलब ए का तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पर अगला हम देखते हैं, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 5 से 3 बार ये कटेगा, 5 3 15, तो ऊपर हमारा आएगा 4, नीचे आएगा 21, 4/21, तो हमारा बी का क्या हो जाएगा 4। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 3 4 से स्टार्टिंग होगा। देख लीजिए किसमें ये है, यहाँ पर किसमें है 3 और बीच में 4 आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि सी ऑप्शन का 4 मिल रहा है और ए का 3 मिल रहा है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। 75 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 4 ही बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 तक हमारे हो चुके हैं, जिसमें आपकी मैथ कंप्लीट हो गया है। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग ही इसको आंसर्स देने हैं। मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ही ऑप्शंस की ओर चलता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे पूछा गया है, द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द सेट ऑफ वर्ड्स टू बी रिमूव्ड। तो देखिए इस वर्ड के समीप जो भी वर्ड है वो आपको बताना है। टू बी रिमूव्ड मतलब खत्म सा है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होने वाला है ये है ऑस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें आपसे पूछा गया है, एलॉयड जॉर्ज बिलीव डेड टू स्टे ऑन टॉप, यू नीड टू। अब इसके आगे क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का यहाँ सही आंसर जो होने वाला है ये है बैट द हुक टू शूट द फिश। ठीक है, 77 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, द ऑथर इज फॉन्ड ऑफ। तो देखिए ऑथर किसका फॉन्ड ऑफ है ये आप बताइए। देखिए जो ऑथर है ना वो फॉन्ड ऑफ किसका है? स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस ऑथर को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, द मोरल ऑफ द पैसेज इज। देखिए इस जो मोरल है इस पैसेज का क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट जाएगा आपका टू फोकस ऑन व्हाट अदर्स नीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
एंड ये आपको मिल जाएगा इस लाइन में। सो द ओनली वे ऑन अर्थ टू इन्फ्लुएंस द अदर फेलो इज़ टू टॉक अबाउट वॉट ही वांट्स एंड शो हिम हाउ टू गेट इट। तो 79 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वेयर डज द ऑथर गो एवरी समर। तो देखिए जो ऑथर है वो एवरी समर कहाँ जाता था। देखिए तो जो ऑथर था वो एवरी समर जाता था फिशिंग के लिए। 80 का फर्स्ट यहाँ पर आंसर है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक आपको अगेन यहाँ पैसेज दिया हुआ है और इस बार इस पैसेज के आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। देखिए मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर, तो ये आपका सीधा मैं ऑप्शन की ओर चलता हूँ। 81 का जो सही आंसर यहाँ पर जाने वाला है डेट इज़ पॉइजनस। ठीक है, 81 का 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है लार्जर एनिमल्स लर्न टू डैश ईटिंग दैम। तो देखिए 82 का करेक्ट हो जाएगा अगेन अवॉइड ईटिंग दैम। ठीक है, तो ये पॉइजनस होने के कारण काफ़ी सारे जो जानवर हैं वो उन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है इट इज़ इन द डैश ऑफ दीज इंसेक्ट्स टू शो आ डैश फ्लैग ऑफ सम काइंड। तो देखिए इस यहाँ पर 83 है वहाँ आपको फिल करना होगा। 83 में आपको यहाँ पर फिल करना है नेचर। ठीक है, एंड द 84 में आप देखेंगे क्या फिल करेंगे। तो 84 में आप फिल करेंगे इसको कलर्ड। फिर आगे देखिए 84 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कलर्ड यहाँ पर सही होगा। एंड 85 में जो आपको फिल करना है ये करना है कैरीज। ठीक है, 85 का सेकंड सही होगा, ये कैरीज होगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो आपको मैच करनी है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 जिसमें आपके एंटोनेम हैं। देखिए 86 का यहाँ पर सही आंसर होने के लिए मिला लेते हैं पहले नोविस। तो देखिए नोविस का जो सही मिलेगा ये मिलेगा आपका एक्सपीरियंस्ड से। नेक्स्ट यहाँ पर है पंजेंट, इसको बोलते हैं पंजेंट। तो पंजेंट कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सूदिंग से, सूदिंग। नेक्स्ट है आपका टैबू। तो टैबू जो मिलेगा ये मिलेगा परमिटेड से। फिर यहाँ पर है एवेंडेंट, जो एवेंडेंट है ये मिलेगा डेफिशिएंट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पर जो सही ऑप्शन किया जाएगा, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जाएगा 3 4 1 2 के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट 2 जो एंटोनेम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का क्या सही होगा उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो रूमर है, रूमर इसका अर्थ क्या होता है। रूमर का जो अर्थ होता है ये होता है फैक्ट। इसका जो एंटोनिम होगा, अर्थ नहीं इसका एंटोनिम पूछा है तो ये फैक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं शैलो। तो शैलो का क्या हो जाएगा, शैलो का होना चाहिए डीप। शैलो उथला होता है, डीप गहरा होता है। फिर हम देखेंगे स्कॉर्न, तो स्कॉर्न का हो जाएगा स्टीम से। रिपील का हो जाएगा रेटिफाई से। तो यहाँ पर जो आपका मिलेगा 2 3 4 एंड 1 ये आपका निकल कर आता है इसके ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 88, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐड अ क्वेश्चन टैग इन द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन टैग होते हैं ना वो फिल करने हैं। तो है यू आर ज्वाइनिंग अस फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पर आपको जो देना होता है क्वेश्चन टैग ये आपको निगेटिव रखना होता है। तो यहाँ पर निकल कर आएगा कि आरंट यू। अब आर क्यों आया, यहाँ पर आर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यू का यूज किया गया है। यू के साथ आर का ही यूज करते हैं। तो आर यानी प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट की सारी चीज़ें यूज करनी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, द फादर सेड टू हिज सन कॉमा इंटरवल इनवर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग। इसको हमें ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए द फादर आस्क्ड। ठीक है, क्या आएगा, द फादर आस्क्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका वैसे ही गलत हो गया। द फादर आस्क्ड हिज सन वेयर। वेयर के बाद आप क्या लगाएंगे, वेयर के बाद आएगा आपका यू कन्वर्ट हो जाएगा क्या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिज सन में जो आएगा ही। तो वेयर के बाद आपका ही आना है। अब वेयर के बाद यहाँ आर आ रहा है तो ये गलत हो गया। वेयर के बाद ही आ गया एंड ही ये हो जाएगा क्या, आर का क्या हो जाना है, बाज हो जाना है, ना कि हैज़ बीइंग। तो ये हो जाएगा वेयर ही वाज गोइंग। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। मोहन सेड टू रोहित व्हाट आर यू डूइंग इज़ इमोरल। तो देखिए यहाँ पर आपको अगेन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोहन सेड टू का कन्वर्ट होगा किस में, आस्क्ड में या फिर टोल्ड में। तो ये टोल्ड में कन्वर्ट यहाँ पर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो मोहन टोल्ड रोहित डेट वॉट ही वॉज डूइंग वॉज इमोर्टल। तो देखिए 90 का जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा गया है मैच द लिस्ट ए विथ लिस्ट 2। और यहाँ पर क्या है, ये इसके साइनो हैं। देखिए साइनोनिम से मिलाना है, सिनोनिम से इसके कन्वर्ट करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में ए है हमारा पेनिट्रेट। तो 91 आपका देख लीजिए पेनिट्रेट का क्या होगा,
पेनिट्रेट का जो निकल कर आएगा ये होगा इंट्रूड। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा 491। क्वेश्चन नंबर ए का हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, इंट्रूड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है विशियस, तो विशियस का किससे होगा, तो विशियस का मिलेगा जाकर वाइल्ड से, ठीक है। एंड नेटिव होता है ना, वो पड़ोसी होता है, या ओरिजिनल होता है तो नेटिव का जो निकल कर आएगा ओरिजिनल से, और ओपेक का होगा नॉन ट्रांसपेरेंट से, ठीक है। 91 का निकल कर आएगा 4123। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। यहाँ पर अगेन हमें लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 को 2 से, और यहाँ पर भी सिनोनिम आपसे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उससे पहले हम मिलाएंगे। तो देखिए ग्रेशियस जो है ना, ग्रेशियस शब्द इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लार्ज हार्टेड जो होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा है फेरोसियस। अब फेरोसियस का कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा अनरिलायबल से, ठीक है। फिकल, फिकल का जो मिलेगा, एक मिनट रुकिए, फिकल का जो मिलने वाला है, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। तो यहाँ पर अगेन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, अगेन यहाँ पर सिनोनिम्स हैं। तो देखिए ग्रेशियस का जो होगा, ग्रेशियस का होता है लार्ज हार्टेड सिनोनिम, ठीक है ना। फेरोसियस मिलेगा किससे, फियरसम से। फिकल का हो जाएगा अनरिलायबल, एंड नेक्स्ट ओकेजनल का हो जाएगा इनफ्रिक्वेंट। तो 92 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आता है ये है फर्स्ट ऑप्शन 3124, इसे आप मैच कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट वर्ड है, वो यहाँ पर छांटना है। तो देखेंगे सक्सेसफुली, डबल एस होना कंपलसरी है। देखेंगे डबल एस और डबल सी और डबल एल तीनों ही डबल डबल होंगे। यहाँ पर यू डबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगेन यहाँ पर एस डबल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सक्सेसफुली यहाँ पर एल डबल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 1 सक्सेसफुली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो यहाँ पर अगेन हमें करेक्ट वर्ड ही छांटना है। तो देखिए नेसेसिटी, यहाँ पर एस डबल होता है जो कि नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए नेसेसिटी में एस के बाद आई होता है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन NECESSITY। तो देखिए नेसेसिटी 94 का थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब 95 की ओर देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, किसी को ब्लेम से मुक्त करना क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ये होता है एक्सोनिरेट, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड डेट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस, ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ टेक्निकल और ऑब्सोलेट वर्ड्स क्या कहलाती है। तो 96 का यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा इसको ग्लॉसरी कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 में आपको कहा गया है कि स्टूडेंट्स आर नॉट अबंडनिंग हेलमेट्स बट सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग यूज ऑफ हेलमेट्स वाइल राइडिंग मोटर बाइक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट क्या होगा, सम ऑफ देम की जगह, ये सम ऑफ देम की जगह जो करेक्ट हमारा आएगा ये होगा सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग द यूज, ठीक है ना। 97 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98। चूज द एक्सप्रेशन डेट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड या फिर फ्रेज। तो यहाँ का जो करेक्ट और इम्प्रूवमेंट सेंटेंस है वो चूज करना है। यू शुड अवॉइड टू मेक सच ट्राइबल मिस्टेक्स। तो इसकी जगह पे क्या होगा, 98 का यहाँ पर करेक्ट निकल कर आएगा यू शुड अवॉइड मेकिंग सच ट्राइबल मिस्टेक्स। 98 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 99। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई शॉ हिम ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। जब मैंने उसे देखा तो वह क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ही वॉज प्लेइंग यानी क्रिया संपन्न भी नहीं होती और कंटिन्यू भी थी, तो यहाँ पर जो है ना वो होगा आपका पास्ट कंटिन्यूस। 99 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट टेंस। तो देखिए वी डैश लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑल इवनिंग। तो यहाँ पर आपको लिसनिंग एंड ऑल द इवनिंग की बात चल रही है, तो ये आपको भरना होगा यहाँ पर वर। करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 100 का
वर। देखिए यहाँ पर हमने टोटल 100 क्वेश्चंस के सही आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डाउट लग रहा है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अपनी आंसर की को मैच कर लिया है तो जो भी स्कोर आपने गेन किया है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमने ग्रुप सी एंड डी दोनों का ही यहाँ पर आंसर की डाल रखा है। आप इनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सारी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।